नमस्ते, मेरा नाम विकास है और आप लखनऊ वाले देख रहे हैं। लखनऊ वाले ने एक नया मुहिम शुरू किया है जिसका नाम है क से कविता। हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर लोग आजकल अंग्रेजी बोलने के चक्कर में हिंदी को भूलते जा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों न हिंदी कविता को आगे लाया जाए, जो लोग उत्सुक है उनको सुनाया जाए और जो लोग उत्सुक है उनसे सुना जाए। इसी सिलसिले में आज हमने पहला दिन आज हमारा है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं क से कविता, जिसमें हमारे साथ हमारे वॉइस पेज हैं जिन्होंने पीएचडी कर रखा है, जिनके नाम के आगे डॉक्टर लगा है। ये सब कुछ अपने बारे में बताएंगे और एक कविता खुद से लिखे हैं, वो कविता भी सुनाएंगे। तो पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए और कैसे किस उससे पीएचडी किए हैं वो बताइए, और आप पैर से दिव्यांग हैं, इतना हौसला है, ये सब कुछ बताइए और लोगों को मोटिवेशन दीजिए आप। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से डॉक्टर अमित कुमार वाजपेयी हिंदी विभाग से बोल रहा हूँ और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये मैं बताना चाहता हूँ कि अगर शारीरिक अक्षमता हो, चाहे कोई भी अक्षमता हो, अगर व्यक्ति आपके हौसले बुलंद हों तो उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इसलिए ये कविता जो मैं आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये मेरी स्वरचित कविता है और इस कविता के माध्यम से मैं लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह ऐसे ही एक नई मार्गदर्शक, एक नई दिशा में खोज करिए और कुछ नया करिए जिससे आपका जीवन सुचारू रूप से और एक नई दिशा में मोड़ ले सके और लोगों के लिए प्रेरणादायक बने, ताकि और लोगों को भी जीने का इसमें एक नया मकसद मिल जाए, जिससे कि आप इतनी कठिन परिस्थितियों में इतनी तमाम मुसीबतों को, प्रॉब्लम को झेलते हुए ना भी कुछ ये सब को दरकिनार करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। ये और लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। इसलिए मैं अपनी कविता को आप आगे समय ना मतलब आपका बर्बाद करते हुए एक अपनी कविता को, छोटी सी एक कविता है, मैं आपको अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है समय ने पूछा सवाल। समय ने पूछा एक सवाल, और कहो पितामह कैसा है इन बाणों की शैया पर हाल। क्या अब सुनाई देती है द्रौपदी की चीर की पीर, या इस बियावान में गूंजते दुर्योधन के अट्ठाहस के तीर। या इन वीरों को बांध बैठे हो, या इन तीरों को बांध बैठे हो अपनी किसी प्रतिज्ञा में कि आत्मा ना हो अधीर। और पितामह बताओ कैसा है इन बाणों पर शैया का हाल। कर्म का फल मिलता है ये कैसे हम भूलें, इतने अत्याचारों पर मुख तुम ना खोले। अत्याचारी तो अत्याचारी है, पर मौन होकर रहना भूल शास्त्र में भारी है। अगर समर्थ है तो आपको विरोध आपकी जिम्मेदारी है। और बताओ पितामह कैसा है इन बाणों पर शैया का हाल। धन्यवाद। तो ये आपने डॉक्टर साहब से सुना कि इनकी स्वरचित कविता। आप कमेंट में बताइएगा। देखिए, आवाज़ में बुलंदी कम हो सकती है, लेकिन हौसला इनका कितना बुलंद है। ये दिव्यांग है, उसके बाद पढ़ाई में एक पीएचडी, जो कि लोगों का सपना होता है, बहुत सारे लोग तो सोचते भी नहीं है सच पूछिए तो, और इन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया हुआ है। और उसके बाद एक कविता गाए। थोड़ा सा आवाज़ में भले कमी हो सकती है, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप और भी आगे कविता और लिखेंगे और हमारी चैनल पर या कहीं भी आप प्रकाशित ज़रूर करेंगे। बिल्कुल लिखेंगे और आने वाले समय में आपके माध्यम से जुड़ते हुए हम और भी रचनाएं आपको आपके माध्यम से प्रस्तुत करते रहेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर साहब। मेरा नाम है विकास और कैमरे के पीछे हैं विवेक, और साथ दे रहे हैं हमें सुमित चौहान। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आप देख रहे थे क से कविता। धन्यवाद।